नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 7 और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमित कुमार सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में और आईटी सेक्टर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस वक्त हम मौजूद हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में ही। सर से चर्चा करेंगे सर जो डेवलपमेंट हो रहा है दिन प्रतिदिन आईटी सेक्टर में, 1G से शुरू होकर के आज के डेट में 5G तक पहुंच रहा है। तो सर ये जो नया आ रहा है 4G तो आप लोग भी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे सराउंडिंग में जो सुनने को आ रहा है 5G, इसका क्या प्रोसेस है और ये कैसे काम कर रहा है? देखिए, आने जो हम लोग आज 5G के दुनिया में जाने वाले हैं, अभी तो 4G की दुनिया में जी रहे हैं, 5G की दुनिया में जाने वाले हैं। तो ये जो 1G से लेकर 5G ये एक सिलसिलेवार शुरू हुआ है, एक सीरीज में आगे बढ़ा है। जैसे कि पहला जनरेशन नेटवर्क का पहला जनरेशन था हमारा, केवल कॉलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी, जैसे कि हमारा बेसिक फ़ोन। फिर सेकंड जनरेशन आया मोबाइल फ़ोन, जिसमें हमें कॉलिंग के साथ साथ मैसेज टाइपिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई, जैसे हमारा छोटा वाला मोबाइल फ़ोन आता था। उसके बाद थर्ड जनरेशन ने हमें स्मार्टफोन दिया, वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन अलग अलग टाइप से यूज करना। मोबाइल लैपटॉप की जगह हम लोग मोबाइल में ही अलग अलग वेरियस टाइप के एप्लीकेशन यूज करते थे। और फोर्थ जनरेशन ने हमें जो थर्ड जनरेशन का जो डाटा प्रोसेसिंग था उसको हाई स्पीड के साथ ट्रांसफ़र करने के लिए, वीडियो क्वालिटी अच्छी हो सके, वॉइस क्लियर आ सके, इस तरीके की चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। 4G तक पहुँच गए। और 5 जनरेशन जो कि आने वाला हमारा फ्यूचर है, इसमें ह्यूमन टू मशीन और मशीन टू मशीन आपस में ये एक दूसरे से बातें करेंगी। अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सर ने बताया कि जो आने वाला जनरेशन है वो ह्यूमन टू मशीन और मशीन टू ह्यूमन। सर इसको ज़रा एक्सप्लेन करिए हमारे दर्शकों को। ये बड़ा गजब का है और इंटरेस्टिंग टॉपिक, रोबोटिक टॉपिक लग रहा है। हाँ, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन थोड़ा डिटेल्स में करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा PhD का टॉपिक था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT जिसको बोलते हैं, IoT का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमारे फोर्थ जनरेशन के आने के कारण, नेटवर्क का जो फोर्थ जनरेशन आया, वो जनरेशन आने के साथ ही इस IoT का कॉन्सेप्ट का वो मतलब कि आया प्रचलन शुरू हुआ। IoT इन द सेंस, IoT ये 2 वर्ड से बना है, इंटरनेट और थिंग्स। इंटरनेट इन द सेंस बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए नेटवर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं बिग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए नेटवर्क। और दूसरा थिंग्स इन द सेंस हर एक ऑब्जेक्ट, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़, वो ऑब्जेक्ट जो नेट से कनेक्ट हो सके, वो हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट IoT का। जैसे हम लोग घर जा रहे हैं, अगर यहाँ कॉलेज से छुट्टी होने के बाद, तो हम चाहते हैं कि रूम का टेम्परेचर जो है हमारे अकॉर्डिंग रहे, तो एप्लीकेशन मोबाइल में यूज करते हैं, एक कमांड दिया, वो हमारे घर पहुँचते पहुँचते वो उस लेवल तक के रूम के टेम्परेचर को कर देगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा हुआ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। और जो हमारा आने वाला जनरेशन है 5G, वो हमारे वॉइस कमांड पे काम करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं, आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, एलेक्सा ऑन द लाइट, बिल्कुल, एलेक्सा प्ले द सॉन्ग। तो वो क्या है, ह्यूमन टू मशीन, बिना किसी फिजिकल टच के उस मशीन को हम वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो ये हमारा आने वाला फ्यूचर है 5G। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि हम किसी को कुछ कहें और वो करे। ह्यूमन टू ह्यूमन ये बातें बहुत कम हो सकती हैं, अपने छोटे भाई बहन को कहना पड़ता है ये करो वो करो, लेकिन जब ये काम मशीन ही करने लगेगा तो बड़ा ही मज़ा आएगा। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप चूँकि जब IT सेक्टर पे बातें हो रही हैं, तो सर लोगों का ये मानना है कि ये जो ह्यूमन जो एबिलिटी है इसको कम करता है, इस पर आप क्या कहेंगे? ह्यूमन एबिलिटी को कितना ये कम करता है, क्या आप इस पे राजी हैं? हाँ, कहीं ना कहीं मशीन, अगर मान लीजिए कि एक छोटी सी मशीन है, जैसे हम लोग वो देखिए सामने बिल्डिंग देख रहे हो, वो बन रही है, नीचे से सीमेंट को ऊपर ले जा रहे हैं मशीन के थ्रू, ठीक है। अगर वो मशीन अगर नहीं बना होता तो क्या होता, लोग खुद हाथ से उठा कर ले जाते हैं किसी न किसी के थ्रू। तो वो जो एक मशीन 10 बोरे का काम 2 मिनट में ऊपर नीचे से ऊपर ले जा रही है, अगर वो मशीन नहीं होती तो ह्यूमन को ही ले जाना पड़ता। लेकिन उस मशीन आने से, मतलब कि जब ह्यूमन ले जाते तो काफ़ी साथ, मतलब कि तुरंत अगर वो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ईंट ऊपर चाहिए, गिट्टी चाहिए, बालू छड़ जो भी चाहिए, अगर मशीन नहीं होते
तो ये आदमी ले जाते हैं। स्वाभाविक सा बात है, काम अगर जल्दी करना है तो मुझे और मैन पावर की ज़रूरत पड़ती, लेकिन एक मशीन आने से वो क्या हुआ, मैन पावर कम हो गया। सर जहाँ इसका बेनिफिट्स आप बता रहे हैं सर, इसकी हानियाँ भी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जैसे मशीन आ गया, उसने जितने भी लेबर्स हैं उनको तो रिप्लेस कर दिया। हाँ, कर दिया। तो इनके जो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको सर कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, कोई भी मशीन बनती है, चाहे किसी भी, मैं आईटी से रिलेटेड नहीं, मैकेनिकल, सिविल जो भी है, कहीं ना कहीं उसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। काम जल्दी हो जा रहा है, कम समय में हो जा रहा है, लेकिन नुकसान क्या है कि मैन पावर। जैसे आज हम लोग, आप कुछ साल पहले जाकर देखें तो हम लोग किसी से बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए चिट्ठी लिखा करते थे, बिल्कुल, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। आज आपको अच्छे खासे टाउन में, डिहरी टाउन में ही कितने डाकिये मिलते हैं, आप बताओ हमें। तो इनको किसने रिप्लेस किया? आईटी ने। क्यों? बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गई, व्हाट्सअप हुआ, अब किसी को बात करना है तुरंत व्हाट्सअप कर दिया, वीडियो कॉलिंग कर ली हम लोगों ने। आप बेसिक फ़ोन के जो एसटीडी थे, कितने आज के डेट में आप कितने घरों में बेसिक फ़ोन मिलेंगे? हमें लगता है कि ऑफिस ही, अगर गवर्नमेंट ऑफिस ही छोड़ दे जाएं तो सभी जगह तो अब मोबाइल ही है। सर कहीं ना कहीं जैसा हमारा इन्वायरमेंट है, तो आईटी सेक्टर का नाम आते ही जो कल्पना पटल पर चित्रण आता है वो लगता है कुछ ऐसा मॉडर्न सा कुछ चीज़ होंगी। हाँ, तो सर ये मॉडर्निटी और इस कोरोना काल में आईटी सेक्टर ने, जैसा कि आपने भी देखा, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया कि एजुकेशन को रिलेट करके। तो सर जो लोग इससे अभिज्ञ हैं, जो नहीं जान पाते हैं, जो नहीं पहुंच पाते, वो इसका कैसे लाभ ले पाए? बहुत लोगों को सिर्फ इनके बेनिफिट्स के बजाय हानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक लेबर है, एक उसकी कंपनी में मशीन आ जाने के कारण उसकी नौकरी छूट गई, तो उसके कारण तो आईटी सेक्टर एक अभिशाप हुआ। हाँ, ये तो है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कोरोना काल में। कोरोना ने हमें ज़िंदगी जीने के नए तरीक़ों के बारे में बताया है कि हर चीज़ हम लोग फिजिकल नहीं, सारी चीज़ें वर्चुअल हो गई जी, ऑनलाइन, सारी चीज़ें ऑनलाइन। हमारे चाहे बिज़नेस हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, हमारी लाइफ स्टाइल हो, हर चीज़ हमारे जो हैं वो सारी चीज़ें। अब आईटी का इसमें क्या रोल है? कंपनी में मीटिंग करनी है जी, गूगल मीट हुआ, पूरा सब कुछ जो हुआ वो सब कुछ आईटी के रोल पर हुआ, जो कि हम लोग भी देख रहे थे। जो क्लासेस चल रही थी, कंपनी मीटिंग्स चल रही थी, सब कुछ आईटी संभाल रखी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे देश को कोरोना काल में, पूरी दुनिया को, ऑब्वियसली पूरी दुनिया को कोरोना काल में आईटी चला रही है। लेकिन जो लोग अभिज्ञ रह चुके, हाँ, मैं उनके बारे में ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने भी छोटे छोटे प्रोग्राम चला रहे हैं अभी, काफ़ी कम खर्चे में ही। जो मतलब कि जो लोग के मतलब जिन्हें पढ़ना लिखना आता हो, वो अभी आज ही मैंने दैनिक जागरण पेपर में देखा कि ऑफलाइन जो है 3 महीने का कोर्स चलाया रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कंप्यूटर से, जिसको बेसिक जानना है, ठीक है। मतलब वो उनके लिए है जैसे हम लोग MS वर्ड पे काम, डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइप से। उसी तरीके से गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्कीम प्रोग्रामिंग, कोडिंग के थ्रू कर रही है। अगर हमारे युवा जो है, आने वाला यूथ, ठीक है, हम मानते हैं कि उसे मतलब कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर वो बेसिक सा C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख ले तो वो खुद से बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, और वो उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे आने वाले फ्यूचर यही है, सारी चीज़ें वर्चुअली हैं। तो वो अपने खुद का एक छोटा सा, खुद से घर पे ही अपनी छोटी सी कंपनी बनाकर लोकल लोगों को, जो कि बहुत ही आवश्यक है, लोकल लोगों को अपना सॉफ्टवेयर बेच सकते हैं, उनसे मेंटेनेंस के लिए अपने मतलब कि इनकम का कोई जरिया हो सकता है जी, और बहुत बड़ा जरिया है आईटी सेक्टर इनकम के लिए। सर हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना कीमती टाइम आपने हमारे चैनल पर दिया। आप देखते रहे न्यूज़ सुपर 7, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।